तो कहानी की शुरुआत विक्टर से होती है, जिसकी आंख खुलती है तो देखता है उसके रूम में एक आधुनिक शहर के स्ट्रक्चर का मॉडल रखा हुआ है। वो कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलता है तो देखता है कि चीजें गायब हो जा रही हैं। ये देख वो एकदम सन्न रह जाता है। तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है और देखता है कि पूरी छत एक काले से पदार्थ में डिसअपियर हो रही है। ये देख वो घबरा के रूम से बाहर भाग आता है, जहाँ वो खड़े एक आदमी को दिखाने के लिए आवाज देता है, लेकिन वो देखता है कि वो आदमी भी आधा ही था। वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था, जिसे देख वो पूरी तरह डर जाता है और भाग के बाहर आ जाता है। तभी उसकी नजर अपनी बिल्डिंग पर पड़ती है और देखता है कि पूरी बिल्डिंग ही डिसअपियर हो रही थी। वो अपने आसपास नजर घुमा के देखता है कि अलग अलग जगहों की अलग अलग बिल्डिंग्स आपस में ही कोलैप्स हो रही हैं। वहाँ रहने वाले लोग भी आधे आधे ही दिख रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो किसी अलग ही डायमेंशन में आ गया हो। सारी बिल्डिंग्स, रोड हवा में फ्लोट कर रही थी, जिन्हें वो ध्यान से देखने लगता है। वो इधर उधर देखता हुआ एक आधी डिसअपियर हो चुकी बिल्डिंग के पास आता है और उसकी फुल शेप के बारे में इमेजिन करता है, और उसी पल वो बिल्डिंग अपनी रियल शेप में ठीक हो जाती है। वहीं दूर एक बिल्डिंग पर इंसान के शेप में एक काला साया दिखाई देता है, जो विक्टर की तरफ ही बढ़ने लगता है। वो काला साया एकदम से आके विक्टर पर अपने तीखे हाथ से अटैक करता है, पर एन वक्त पे वहाँ 3 लोग आ जाते हैं, जो विक्टर को उससे बचाकर ले जाते हैं। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे विक्टर को बचाना उनके लिए एक मिशन हो। तीनों लोग विक्टर को ले जा रहे थे। वो काला साया फिर से खड़ा हो जाता है और इनके पीछे आने लगता है। विक्टर यहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी और फिजिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी। इनका पीछा कर रहा वो काला साया बहुत जल्द इनके करीब आ जाता है और जंप मारकर इन पर अटैक करता है, लेकिन फैंटम नाम का आदमी अपनी गन से उसे हवा में ही शूट करके नीचे गिरा देता है। पर इस वार में उस काले साये के खंजर से फैंटम की हथेली में एक कट लग जाता है। फैंटम अपने घाव को इग्नोर करता है और सबको लेकर भागने लगता है। वो काला साया अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे देख के ये लोग एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। अब इनके पास उससे बचकर भागने का कोई मौका नहीं था। वो जस्ट इनके पीछे ही खड़ा था। तभी इनका पायलट नाम का साथी अपने बैग से डायनामाइट जैसी चीज निकालता है और उसे एक्टिवेट करके काले साये के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसमें वो पायलट और काला साया मारे जाते हैं। पायलट ने सबको बचाने के लिए यहाँ खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था। विक्टर को ये सब देखकर अब रहा नहीं जा रहा था। वो उनसे पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं, ये सब क्या हो रहा है। फिलहाल तो वो लोग कुछ नहीं बताते। जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, विक्टर फ्लाई से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। तब फ्लाई उसे समझाती है कि हम मरे नहीं बल्कि कोमा में है। जो इंसान कोमा में होता है वो यहाँ आ जाता है, और जो आसपास तुम देख रहे हो वो सबकी यादें हैं। यहाँ की हर चीज अलग अलग लोगों की यादों से मिलकर बनी है। कोमा में आने के बाद जो चीजें हमें याद होती हैं वही दिखाई देती हैं, और जो याद नहीं होती उनका कोई वजूद नहीं होता। यहाँ मौजूद सभी लोगों के पास कोई न कोई स्पेशल एबिलिटी है, और फ्लाई की एबिलिटी है कि वो लोगों को हील कर सकती है। फ्लाई विक्टर के सिर में चोट लगी देखती है तो वो उसे ठीक कर देती है। फ्लाई को विक्टर के करीब जाता देख फैंटम को जलन होने लगती है, और खुन्नस निकालने के लिए टीम का लीडर होने के नाते वो उसे बेवजह डांटता है। अब तीनों एक खटारी सी वैन के पास आ जाते हैं। ये वैन एक वर्म होल की तरह काम करती है, जिसके दूसरी तरफ का रास्ता एक खुफिया जगह पर खुलता है, जहाँ यहाँ आए लोग रिपर से छुप कर रहते हैं। यहाँ रहने वालों का लीडर यान है, जो फ्लाई को विक्टर का उसे उसका रूम दिखाने को कहता है। फ्लाई विक्टर को यहाँ के बारे में और लोगों के बारे में जानकारी देते हुए उसके रूम तक ले जाती है, और ये भी बताती है कि वो जो काले साये हमारा पीछा कर रहे थे उन्हें रिपर्स कहा जाता है। वो यहाँ पर रहने वालों का यानी हमारा शिकार करते हैं। फ्लाई विक्टर से उसका नाम पूछती है, पर उसे तो कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि अपना नाम भी। तो फ्लाई उससे कहती है कि इससे पहले तुम्हें कोई नाम दे तुम खुद ही अपना एक अच्छा सा नाम सोचकर बता दो। विक्टर सोचने लगता है ये बस एक सपना है, वो अभी नींद से जाग जाएगा। तो फ्लाई उसे समझाती है कि ये सब सोचना बंद करो, तुम असल दुनिया में कोमा में हो, इसलिए तुम अभी यहाँ मौजूद हो। फ्लाई विक्टर को उसका रूम दिखा देती है और उसे आराम करने को कहकर चली जाती है। विक्टर जब सो रहा होता है तो उसे असल जिंदगी की कुछ यादें नजर आती हैं, जिसमें उसे एक हॉस्पिटल जैसी जगह और कार से जाते हुए एक ट्रक के साथ उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके रूम के एक दीवार पर उसकी वो यादें नजर आने लगती है। विक्टर उठ के उन्हें देखने लगता है और देखता है कि उस कार के अंदर उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। वो उन यादों को क्रॉस करके उनके भीतर जाने वाला था। तभी वहाँ फैंटम आ जाता है और उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहता है, तुम उन सपनों में मत जाना, सपने बहुत छलते हैं, तुम अगर उसमें एक बार फंस गए तो वापस नहीं आ पाओगे। यहाँ रहने वालों में से सबसे ताकतवर फैंटम ही था। जब भी कोई बाहर जाने का मिशन होता था तो वही लीड किया करता था, अपना रोब जमाने के लिए कि मैं ही यहाँ सबसे ऊपर हूँ। अपनी बातें बताता है, पर विक्टर को उससे कोई फर्क पड़ता ना देख वो गुस्सा हो जाता है। तो विक्टर को नीचे
खासियत दिखाने के लिए उसे बाहर सबके सामने ले आता है और कहता है कि यहाँ कोमा में सबको कुछ खास शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी खास शक्ति है। फैंटम पहले खुद एक फायर हुए कैनन को पकड़ के दिखाता है और कहता है कि तुम भी दिखाओ कि तुम्हें स्पेशल क्या है। तभी वहाँ खड़ा नोम नाम का आदमी विक्टर पर कैनन फायर करता है जो सीधे आके उसकी बॉडी को हिट करता है। अब दोबारा फिर से एक कैनन फायर होता है। इस बार कैनन लगने से विक्टर नीचे गिर जाता है। फैंटम ये देख विक्टर का मजाक बनाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने एक ट्रेनिंग मशीन बनाई है, तुम उस पर ट्राई करके देखो। नोम मशीन को सामने ले आता है। फैंटम रिमोट के जरिए मशीन से विक्टर पर अटैक करता है। विक्टर उस मशीन का एक भी वार रोक नहीं पाता। ये देख फैंटम उसे उकसाता है कि उठो, तुम इससे लड़ सकते हो। ये सब वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे थे। अब विक्टर जब जमीन से नहीं उठता तो फैंटम रुक जाता है और आके उससे पूछता है कि तुम जिंदा रहने के लिए असल जिंदगी में क्या करते थे। तो विक्टर बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। यहाँ फैंटम ताना मारते हुए कहता है कि अब से तुम केबल की टीम में रहोगे, मेरी टीम के तुम लायक नहीं हो। अब रात हो जाती है। विक्टर को फिर से वही यादें नजर आती हैं, जिसमें इस बार वही हॉस्पिटल जैसी बिल्डिंग, उसके अंदर लेटे हुए कुछ पेशेंट। वहाँ एक डॉक्टर उसे एक जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी फिर से विक्टर की आंख खुल जाती है। विक्टर अब केबल की टीम में मजदूरी का काम करने लगता है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं फैंटम अपनी टीम को लेकर बाहर विस्फोटक बारूद लेने जाने वाला होता है, तो वो केबल को अपने साथ बुलाता है, पर विक्टर को नहीं बुलाता क्योंकि वो उसे नीचा दिखाना चाहता था। वहाँ सबको लगता था कि विक्टर के पास कोई खास शक्ति नहीं है, जिसे सोच सोच के वो भी अपने आप से निराश था। तभी वहाँ यान आता है और बताता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी शक्तियाँ लेट से पहचान में आती हैं। तब तक ये चीज तुम्हें डिसाइड करना है कि मजदूर बन के रहना है या शक्तियों को डेवलप करके एक अच्छी जिंदगी जीनी है, जिसके लिए तुम्हारे पास काफी वक्त है, क्योंकि असल दुनिया का एक दिन यहाँ के कई महीनों के बराबर होता है। विक्टर अपनी खासियत बताते हुए कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो बनता नहीं है। यान उसे एक मौका देने के लिए फैंटम को बुला के कहता है कि इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ, पर फैंटम मना करते हुए कहता है कि आर्किटेक्ट कमजोर है, अगर वो वहाँ मर गया तो यान कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन इसे अपने साथ ले जाओ। अब सभी लोग बारूद लेने जाने के लिए निकल जाते हैं। इस सफर में फैंटम जिद के मारे सारा सामान आर्किटेक्ट के ऊपर संभालने का जिम्मा डाल देता है। कुछ ही देर में ये सब उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ से बारूद लेना है, लेकिन वहाँ कुछ गार्ड्स मौजूद हैं। तो एस्ट्रोनॉमर कहता है कि हम इन गार्ड्स के दूसरी तरफ जाने का इंतजार करेंगे और फिर फैक्ट्री में दाखिल हो जाएंगे, पर फैंटम एक नहीं सुनता और जोश जोश में गार्ड्स के ऊपर एक ग्रेनेड दे मारता है, जिससे सभी गार्ड्स का ध्यान इनकी तरफ आ जाता है और इन पर फायर करने लगते हैं। जवाबदेही में ये भी उन पर फायर करते हैं। इस गोलीबारी में ये सब मरते मरते बचते हैं, जो कि सारी गलती फैंटम की होती है। और इस बात के लिए जब एस्ट्रोनॉमर उसे बोलता है तो फैंटम उल्टा ही उसे मारता है और कहता है कि इस टीम का लीडर मैं हूँ, तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। तभी नोम बारूद वाले रूम का गेट खोल देता है और फैंटम उसे देखने चला जाता है। वो लोग एस्ट्रोनॉमर को संभालते हैं। वो भी फैंटम के इस रवैये से नाखुश थे, पर कोई कुछ कहने से कतरा रहा था, क्योंकि फैंटम यहाँ का सबसे ताकतवर और स्किल्ड आदमी है। रूम में खड़ी मरीन पर केबल चढ़ के बारूद के टैंक को बाहर निकाल रहा था और बाकी लोग जंजीर से पकड़ के उसकी मदद कर रहे थे। तभी नोम को अपनी तरफ 3 रीपर्स आते हुए दिखते हैं। इसके बारे में जब वो फैंटम को बताता है तो फैंटम सब कुछ छोड़ के वापस आने को कहता है। ये सुन नोम केबल को ऊपर अकेला छोड़ के नीचे उतर आता है, लेकिन केबल को यकीन था कि वो रीपर्स के पहुंचने से पहले बारूद को नीचे खोल के उतार लेगा। फैंटम ऑर्डर देता है कि यहाँ सिर्फ नोम केबल की हेल्प के लिए रुकेगा, बाकी सब चलो यहाँ से। ये सुन सभी लोग चले जाते हैं, पर आर्किटेक्ट यहाँ से नहीं जाता और बल्कि वो उन्हें भी वापस बुलाता है कि हमारी हेल्प करो। फ्लाई और एस्ट्रोनॉमर देखते हैं कि आर्किटेक्ट सही कह रहा है और वो वापस आ जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। फैंटम ये देख गुस्सा हो जाता है कि वो लोग उसका ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे हैं। फ्लाई और एस्ट्रोनॉमर बारूद वाली जंजीर जाके पकड़ लेते हैं। आर्किटेक्ट इमेजिन करके कुछ बनाने की कोशिश करता है। ये देख फैंटम गन लेकर उसे शूट करने के लिए आगे आता है, पर तभी स्पिरिट फैंटम को रोक लेती है और गोली जाके जंजीर से लगती है, जिससे वो टूट जाती है। अब बारूद का टैंक नीचे गिरने लगता है। केबल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो भी उसके साथ नीचे घिसटने लगता है। तभी आर्किटेक्ट इमेजिनेशन से लोहे की स्लाइडर ब्रिज बना देता है और केबल उसके जरिए बारूद को लेकर नीचे आ जाता है, जिसे देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये
जल्दी से बारूद के टैंक को उठाते हैं और रीपर्स के पहुंचने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। अब रात हो जाती है। आज जो दिन में हुआ था उसकी बात करते हुए ये सब एक साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। फैंटम भी आर्किटेक्ट से अब अच्छे से बात करने लगता है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि क्या लड़ाई के वक्त तुम बचने के लिए कोई दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर जैसे हम किसी जगह गए नहीं है तो उन्हें जोड़ने के लिए आपस में उनके बीच कोई ब्रिज तैयार कर सकते हो। आर्किटेक्ट जब से यहाँ आया था तब से पहली बार ये लोग उससे खुश हुए थे, तो वो इस पल को खोना नहीं चाहता था और वो फैंटम की बात पर हामी भर देता है। तभी यान कहता है, नहीं, हम लोग आज तक रीपर्स से छुपते आए हैं। हम अपनी कल्पना से ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ रीपर्स कभी ना पहुँच सके। और ये बात वो आर्किटेक्ट से बोलता है। यान ने उस पर भरोसा दिखाया था। ये देखते हुए आर्किटेक्ट हाँ बोल देता है कि मैं ऐसी जगह बना सकता हूँ। वहीं फैंटम ने आज बारूद वाले मिशन पर सबकी जान जोखिम में डाल दी थी। उसे देखते हुए यान फैंटम की लीडरशिप छीन के एस्ट्रोनॉमर को दे देते हैं, जिससे फैंटम सभी से बहुत गुस्सा हो जाता है। जब रात में सब सो जाते हैं तो आर्किटेक्ट अकेले बाहर आके अपनी पावर को यूज करने का तरीका ढूंढने लगता है, पर बहुत कोशिश करने पर भी वो कुछ बना नहीं पा रहा था। तभी वहाँ फ्लाई आ जाती है, जिसे देख आर्किटेक्ट वहाँ से जाने लगता है। तब फ्लाई उसे समझाती है कि जब तुम असल दुनिया में कोई बिल्डिंग बनाते हो तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, उसी तरह पहले तुम ब्लूप्रिंट को इमेजिन करो, फिर कुछ बनाने की कोशिश करो। आर्किटेक्ट ऐसा ही करता है और वो पहले ही कोशिश में एक मॉडर्न पिलर बना के तैयार कर देता है। अब उसे भी समझ आ गया था कि उसकी पावर कैसे काम करेगी। फ्लाई और आर्किटेक्ट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिससे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जो देख फैंटम अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो भी फ्लाई को पसंद करता था। अब सुबह हो जाती है तो ये लोग एक ऐसी जगह ढूंढने निकलते हैं जहां आर्किटेक्ट सबके लिए एक सेफ शहर बना सके। रास्ते में जाते वक्त सभी लोग बहुत खुश थे कि अब उनके पास भी एक सेफ जगह होगी जहां वो खुल के आराम से बिना किसी डर के जी सकेंगे। तभी स्पिरिट को एहसास होता है कि रीपर्स उनके करीब आ रहे हैं। अब ये लोग ना वापस जा सकते थे और ना ही आगे, क्योंकि वो जगह अभी बहुत दूर थी। तो ये लोग रीपर्स का सामना करने का फैसला करते हैं। तभी फ्लाई को फैंटम के पास रीपर्स को अट्रैक्ट करने वाली विसल डायनामाइट गैजेट दिख जाती है। यहाँ उसकी एक असलियत सामने आती है कि इसी ने डिवाइस को एक्टिवेट करके रीपर्स को यहाँ बुलाया है और सभी की जान को खतरे में डाल दिया है। ये देख यान फैंटम को गोली मार देता है, पर वो मरता नहीं, क्योंकि शुरुआत में वो जब आर्किटेक्ट को लेने गए थे तो रीपर्स के हथियार से फैंटम के हाथ पर कट लग गया था, जो अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे फैंटम खुद ही एक रीपर्स में बदल रहा हो। फैंटम इन्हें धक्का देके वहाँ से भाग जाता है। तभी इनके पास रीपर्स पहुँच जाते हैं। ये उन्हें देख के उन पर गोलियां चलाते हैं, पर उन पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देख सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। आर्किटेक्ट रीपर्स को रोकने के लिए दीवार बनाने की कोशिश करता है, पर यान उसे पकड़ के खींच ले जाता है। आर्किटेक्ट, यान, सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी सामने से एक तेज रोशनी चमकती है और आर्किटेक्ट कोमा से उठ जाता है। कोमा में जाने से पहले आर्किटेक्ट के साथ क्या हुआ था वो सब उसे याद आने लगता है, जिसमें वो एक कार में फ्लाई के साथ अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जा रहा होता है। फ्लाई उसे समझा रहे थे कि तुम अकेले मीटिंग में मत जाओ, मुझे वो लोग फ्रॉड लग रहे हैं। विक्टर को कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था और बहुत दिनों बाद उसका कोई प्रोजेक्ट पास हुआ था, तो उसकी खुशी में वो फ्लाई की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। कुछ ही देर में ये लोग बताए लोकेशन पर मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, जहां 3 लोग आके विक्टर को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अंदर वही यान होता है जिसके साथ विक्टर की मीटिंग थी। उसके बनाए प्रोजेक्ट यान को बहुत पसंद आते हैं। यान की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाहर समाज में बहुत नेगेटिविटी थी, तो विक्टर उससे पूछ लेता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सुन यान विक्टर को अपने साथ एक रूम में ले आता है, जहां बहुत सारे पेशेंट बेड पर लेटे हुए थे। यान विक्टर को उन्हें दिखाते हुए बताता है कि पेशेंट के कोमा में होने पर वो एक अलग ही दुनिया में होता है, जो कि असल दुनिया से बहुत खूबसूरत है। वहाँ आप चाहे जितना समय जिंदा रह सकते हैं। वो विक्टर को एक बार इसका अनुभव करने के लिए कहता है, पर विक्टर ये सुन घबरा जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। वहीं पास खड़े डॉक्टर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। विक्टर अपनी जेब से एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला गैजेट निकालता है और उन्हें डरा के बाहर भाग आता है। फ्लाई उसे बाहर भागता देख गार्ड्स को टक्कर मारते हुए कार उसके पास ले आती है, जिसमें दोनों बैठ के भागने लगते हैं। जैसे ही फ्लाई विक्टर को कुछ कहने के लिए पीछे पलटती है तो उनकी कार एक ट्रक से जा टकराती है। तभी विक्टर की बेड पर आंख खुल जाती है और वो देखता है कि यान और उसके साथियों ने उसके साथ फ्लाई को भी कोमा में भेज दिया था। विक्टर यान से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यान यहाँ पर अपने असली राज खोलता है, जिसमें वो बताता है कि कोमा की दुनिया असल दुनिया से बहुत अच्छी है और वहाँ हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वो चाहता था कि लोग असल दुनिया को छोड़कर सपनों की दुनिया में अपनी मर्जी से खुलकर जिए। विक्टर ये सुनकर उसकी सारी बातों का बहिष्कार करता है और कहता है कि ये तो अपने आप से झूठ बोलना हुआ, तुम लोगों की जिंदगी से खेल
खेल रहे हो। इतनी बहस करने के बाद विक्टर हार मान के कहता है कि तुम चाहे जो भी करो पर मुझे और फ्लाई को यहाँ से जाने दो। ये सुन यान विक्टर के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम कोमा में अपने बनाए प्रोजेक्ट के जैसा शहर बना दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। विक्टर पूछता है कि काम होने के बाद इन्हें पता कैसे चलेगा कि कब हमें कोमा से बाहर निकालना है। यान कहता है कि मैं निकालूंगा तुम्हें, मैंने वहाँ एक गेट बनाया है, बिल्कुल जैसे घर में पीछे का दरवाजा होता है उसी तरह। विक्टर मान जाता है। वहाँ मौजूद डॉक्टर विक्टर को इंजेक्शन देके कोमा में भेज देते हैं। विक्टर वापस वहीं अपने रूम में उठता है जहाँ चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसे याद था कि वो यहाँ दोबारा आया है और उसे क्या करना है। इधर फ्लाई और उसकी टीम रिपर से जूझ रही थी। तभी विक्टर एक ब्रिज बना के इनके पास आ जाता है और उसी ब्रिज को रिपर्स के ऊपर गिरा के उन्हें मार देता है। वो सभी को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो नया शहर बनाने वाला है। विक्टर सभी को सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि ये सब सच नहीं है। यान ने हमें एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है और हम सब सपनों में ही फंसे हुए हैं। तभी वहाँ यान आ जाता है और इन सबको सच्चाई बताने के लिए उसे डांटता है। वो विक्टर को ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो। विक्टर आगे आता है और अपने इमेजिनेशन की पावर से कुछ ही देर में एक बड़ा सा खूबसूरत शहर तैयार कर देता है। यान ये देख कहता है कि जब हम इतने खूबसूरत जगह पर जिंदगी जी सकते हैं तो हकीकत की जरूरत किसे है। विक्टर कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, अब हमें यहाँ से जाने दो। यान सबको उनकी असलियत बता देता है कि कैसे वो असल दुनिया में मुश्किलों से परेशान है, जबकि यहाँ वो बिना किसी चिंता फिक्र के जी सकते हैं। अब फ्लाई को भी सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे वो विक्टर के साथ कार में गई थी और एक्सीडेंट हो गया था। यान को डर था कि यहाँ से जाने के बाद विक्टर दुनिया को सब कुछ बता देगा, तो वो किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं भेजता। यान यहाँ आने से पहले ही अपने साथियों को बोल के आया था कि मेरे जाने के कुछ समय बाद सबकी लाइफ सपोर्ट मशीन बंद करके मार डालना। तभी टैंक नाम का आदमी राख में बदलने लगता है और यान कहता है कि यही तुम्हारी मौत है। वो इन्हें छोड़ के बनाए शहर में चला जाता है। विक्टर सबको कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने आप को जगाना होगा। वो यान के बताए पिछले दरवाजे को ढूंढने निकल जाता है। उसे याद आता है कि अगर हम सपने में अपने आप को ढूंढ ले तो हम जाग जाएंगे। वो सबको लेकर अपने रूम में आता है जहाँ उसकी यादें थी। तीनों लोग उसमें एंटर हो जाते हैं। वहाँ वही बिल्डिंग होती है जिसमें वो यान को अपना प्रोजेक्ट दिखाने आया था, पर अंदर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा रियल में था। विक्टर उस रूम को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें वो सब लोग लेटे हुए हैं और बहुत ढूंढने पर भी वो रूम उसे नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि जब उसे कोमा में भेजा जा रहा था तो उसके सामने एक पिरामिड की तस्वीर थी और उसी तस्वीर का रियल स्ट्रक्चर उसके सामने बना होता है। विक्टर इसे देख समझ जाता है कि यही वो रास्ता है जिससे हम बाहर जा सकते हैं। तभी एस्ट्रोनॉट भी राख में बदल के मारा जाता है। ये जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यान इनके सामने आ जाता है जो इन्हें बाहर जाने से रोकने लगता है। वो विक्टर को गले से पकड़ लेता है और अपनी पावर से उसे मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक रिपर आके यान को मार देता है। वो रिपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम होता है जो अब पूरी तरह से एक रिपर में बदल गया था। वो विक्टर और फ्लाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो उन्हें अपना चेहरा दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। पिरामिड के करीब आने पर एक तेज रोशनी चमकती है और रास्ता खुल जाता है। तभी फ्लाई भी मरने लगती है। ये देख विक्टर जल्दी से असल दुनिया में आ जाता है और फ्लाई के मरने से पहले ही उसे जगा देता है। वहाँ सभी डॉक्टर यान को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि रिपर के मारने से वो असल दुनिया में भी मरने लगा था। फ्लाई और विक्टर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। अब सीन कई महीने आगे शिफ्ट होता है जहाँ फ्लाई और विक्टर हस्बैंड वाइफ है और विक्टर का प्रोजेक्ट भी पास हो गया है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।